हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो लोग मुझे डिवाइनली गाइडेड 7777 में फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि जब दो डेक्स आते हैं तो अमूमन यू वर्सेस देम या फिर थर्ड पार्टी, यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है। तो आज भी दो डेक हैं तो डेफिनेटली आज भी यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे रीडिंग होगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मालूम है कि वो एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं। आप फर्स्ट पार्टी हैं, कोई और सेकंड पार्टी है, आप सेकंड पार्टी हैं, कोई और फर्स्ट पार्टी है, या फिर सो एंड सो फोर्थ। तो अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है भी, विच आई थिंक डेफिनेटली होनी होगी क्योंकि रीडिंग ही उस पर की जा रही है, तो ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों से मैच करेगी। एंड आई नो एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इसके ऊपर लिमिटेड ही लोग इसको देखेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ भी मूव करेगी वहाँ वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप अपने सर्कल में देख सकते हैं कि कौन है जो आपके सर्कल में ऐसे रिलेशनशिप में, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होगी तो इसकी बेसिस पे आपने कोई फाइनल फैसला नहीं करना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लें अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चीज़ें, नंबर, डिटेल्स, दूसरे नंबर, दूसरे चैनल का नाम, सब कुछ मौजूद है, ठीक है। तो रिगार्डलेस कि सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ, अब देखते हैं जनाब। ये डेक होगा आपके लिए और ये डेक होगा थर्ड पार्टी के लिए। ज़ाहिरी बात है थर्ड पार्टी के साथ आपके कोई ऐसे टर्म्स तो हो नहीं सकते कि आप बिल्कुल ही उसको गले लगाए घूम रहे होंगे। थर्ड पार्टी हमेशा ही कोई पर्सन नहीं होता। थर्ड पार्टी कभी फाइनेंसेस होते हैं, कभी जॉब, बिजनेस, करियर होता है, और कभी कभी फैमिली भी होती है, दोनों में से एक। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। पहले मैं डेक को शफल करके रख दूं साइड पर और फिर हम करेंगे रीडिंग स्टार्ट, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड यू, सबसे पहले आपकी एनर्जी। एटलीस्ट थर्ड पार्टी के बारे में आपको ना पता हो तो अपने बारे में तो पता ही होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी आ रही है। 1 2 3। और फिर थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी आ रही है। उप्स, 1 क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया है, 2 एंड 3। बॉटम ऑफ द डेक बाद में चेक करेंगे। आपकी एनर्जी सबसे पहले चेक कर लेते हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बिल्कुल न्यूट्रल रीडिंग करूँगी, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाह भाई, Aries, Leo, Sagittarius. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And then King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. थर्ड पार्टी पर ये रीडिंग है और आपकी सिचुएशन में क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन से एक डिस्टेंट प्लेस पर हैं। आपके पर्सन या तो ट्रैवल करते हैं या फिर आप उनसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। यू आर अबाउट टू मेक अ डिसीजन। आप बस, जैसे ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि ये इससे यहाँ से बस कूदने ही वाला है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आप कोई फैसला बस लेने ही वाले हैं। आपने बहुत हद तक दो फैसलों पर, दो कंडीशंस पे वेट किया। अब जो आपने जितने अरसे तक इंतज़ार किया है और जो भी आपने अपने हद तक पेशेंस कह लें, इसको कुछ भी कह लें, नाउ यू हैव मेड समथिंग कि अब आप इसको वर्केबल करके रहेंगे, आप इसको करके रहेंगे। आपने कुछ सपोर्ट सिस्टम अपना ढूंढा है, ऑल्दो जो असल बोट है, जो असल सोर्स ऑफ मूवमेंट है वो बहुत दूर है, लेकिन आपने कुछ ऐसी सपोर्ट अपने लिए ज़रूर बनाई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से आप डिसीजन मेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सिचुएशन थोड़ी सी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब लग रही है। आप एग्जॉस्ट हो गए हैं अकेले हाथों से लड़ते लड़ते, और अब आप थोड़ा सा अपना कंट्रोल भी लूज़ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, जिनकी बेसिस पर आप फाइट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, वो आपने साइड में रख दी और अब आप बहुत बेबुनियाद बातों पर चिड़चिड़ाने लगे हैं। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये 3 सोर्ड्स अपनी जगह पर रखी हुई हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है आपका फाइट करने के लिए, लेकिन आपने झाड़ियाँ हाथ में ले रखी हैं और साथ में आपने जो असल मुद्दा है उसको बिल्कुल कॉर्नर पे किया हुआ है, उसको बिल्कुल लास्ट टाइम पे इस्तेमाल करूँ। हेल्थ आपकी अफेक्टेड लग रही है। कुछ लोगों के मामले में फर्टिलिटी का मैटर लग रहा है। आपको शायद बार बार इस चीज़ से डिप्राइव किया जाता है कि आप ये ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज ऑलरेडी आप थर्ड पार्टी अफेयर में हैं। लेकिन आप कोई फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुड भी आप इस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो जो ये सिचुएशन है,
और जो लोग इस सिनेरियो में नहीं है वो अपना लोअर एब्डोमेन उसका ज़रूर ख्याल रखें, बिकॉज आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होती भी लग रही है। विद द किंग ऑफ कप्स आप चाहते भी हैं कि आप अपने पर्सन से लड़ें क्योंकि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है ना। आप एग्जॉस्ट हो गए हैं उनका कोई एक्शन ना लेने का, जिसकी बेसिस पे लग रहा है कि जैसे आप तैयार हैं एक्शन लेने के लिए। कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो जिनकी वजह से आप बहुत से उनसे लिपटे हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई ही बहुत मामूली सी चीज़, अगर आप इसके ड्रेस कोड को देखें, उसके कलर को देखें, तो उससे जुड़ी हुई आपके पास कुछ बहुत ही मामूली ही सी चीज़ें जो बची हैं। एंड ये पर्सन जो है वो आपको बहुत पपेट की तरह यूज़ करता है। पीछे आप डॉल्फिन्स अगर देख सकते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा है कि बस ये करो, अब वो करो, अब ये करना, अब वो करना, और इसकी वजह से आप में बड़ी बेबसी सी आ गई है। जो मैं कह रही हूँ ना, आपके पास तो 3 बहुत बड़े ऑप्शंस हैं, आप चाहते हुए भी बड़े पुअर पॉइंट्स पर ना अब आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आप चाहते हुए भी अपने पर्सन पर शक नहीं करना चाहते, लेकिन आपको करना पड़ रहा है क्योंकि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये पर्सन प्रॉमिसिंग है, मैच्योर एज के हैं, लेकिन आपको अब उन्होंने फ्रस्ट्रेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि अब थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी आ रही है। पहला कार्ड पहले ही आ गया था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, विच इज़ अ बिग साइन, द स्ट्रेंथ, लियो एंड द फूल। अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप अनमैरिड हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपके पार्टनर का अफेयर किसी सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी खातून से, क्योंकि सो क्वींस की एनर्जी है, उनके साथ हो गया। दिस लेडी इज़ वेरी पावरफुल। और अगर ये नहीं तो फिर हो सकता है आप मैरिड हों और आपके पर्सन ने अपनी किसी एक्स के साथ अपने टर्म्स को दोबारा एक्टिव कर लिया है, बिकॉज यहाँ पर फूल कार्ड आया हुआ है। कोई ऐसी थर्ड पार्टी ऐसी भी लग रही है जो कि बहुत कंडीशंस के साथ आपके पर्सन को चला रही है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने नॉर्म्स पर चलाया हुआ है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपको लगता होगा कि इसने कुछ जंतर मंतर कर दिया है। ये ऐसे इसके सामने जैसे शेर को इन्होंने चेन कर देने वाली बात, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये दोनों एक्स थे तो इसने स्टैंड लिया है और मामला शुरू कर दिया, वरना फिर आपके पर्सन ने, ठीक है। आपकी एनर्जी को आप ही के डेक से क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सेट द कैमरा। आपकी एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? ये किस बात का डिसीजन है जो आप अब एक्शन में लेने वाले हैं? प्लीज़ रिवील द एनर्जी। द हेरोफेंट। यस, आपको मालूम है कि आपका किसी कमिटमेंट वाले पर्सन से ही आपका अफेयर है और आप किसी से कंसल्ट करेंगे, किसी मैटर को डिस्कस करेंगे और आपको लगेगा कि मुझको एक बंद ताले की चाबी दे दी गई है, अब मैं किसी बात पर रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब या तो मैं ये मामला रिवील कर दूँ या फिर मैं इसको ऑफिशियल कर दूँ, बट आई एम गोइंग टू डिक्लेयर इट। आप एक ऐसा फैसला कर चुके हैं कि अब आप इस पर अमल करेंगे। आपके पर्सन खुद बहुत ज़्यादा पब्लिकली नोन पर्सन हो सकते हैं और ये आपको अपनी रेपुटेशन की वजह से हो सकता है चुप करने को कहते हो, सीक्रेट रखने को कहते हो। लेकिन अब विद द हेरोफेंट कार्ड आपको लग रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये सब कुछ सही है, रिलेशनशिप ठीक है, तो इसको जायज़ तरीके से ही रखा जाए। मुझको किसी इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी बुरे मायनों से जो है ना मुझको कॉल नहीं किया जाए। तो विद द हाई प्रीस्टेस आपने कुछ पढ़ा है, कोई जैसे लिटरली तस्बीहात करता है इंसान, कुछ वज़ाइफ करने लगता है, कुछ ऐसी चीज़ आपने ज़रूर की है ताकि आपकी तरफ जो है ना, आपके पर्सन की तरफ एक टेलीपैथिकली उनको कुछ मिले, उन पर कुछ असर हो कि आप जो पढ़ रहे हैं उनका दिल नरम हो और वो इस मामले से ज़रा निकल जाएं हेरोफेंट की। और मे बी क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है ना वो यहाँ पर किंग और वहाँ पे क्वीन, तो मे बी आप ट्रैप हो गए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप बीच में आ गए हैं और बहुत अजीब सी क्रिटिकल केसेस भी होते हैं विच आई डोंट टू मेंशन हियर, पता नहीं। लेट्स सी 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स। मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, इमोशनली आप अकेले हैं, आपको लग रहा है कि आपने थोड़ा सा गलत फैसला कर दिया है और आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप हर छोटी सी छोटी बात पर आजकल रो रहे होंगे, इरिटेट हो रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे,
बेहोश होने वाली कैफियत हो जाती हो कि गुस्से में यानी गुस्से में इतना ज़्यादा चीखने लगते होंगे कि थक जाते होंगे और बहुत ज़्यादा ना आपको अपना आप टूटा हुआ महसूस हो रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? वेरी सैड एनर्जी। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर किस बात को इंडिकेट कर रहा है? 7 ऑफ कप्स। हर वक्त ऑप्शंस हैं आपके पर्सन के पास। जब आप उनसे कोई काम की बात करें, उनके पास हमेशा चॉइसेस हैं। पहले मैं ये कर लूँ, पहले मैं वो कर लूँ, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, वील सी, वील लुक इनटू इट, पहले ये, पहले वो, पहले ये, पहले वो, और यही वो चीज़ें होती रहती हैं। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। इनको अपनी पब्लिक फिगर होने की बहुत फिक्र है और इनको अभी भी इन्होंने आपको ये कहा होगा बस मेरा ये काम होने वाला है, बस देखो तुम मेरा ये काम होने वाला है, बस तुम इसका वेट करो। और मुझे लग रहा है आप दोनों बिल्कुल एक तरह का काम करते हैं। इसका ड्रेस कोड और इसका ड्रेस कोड बिल्कुल सेम है। फ्रंट साइड पे उसने क्या पहना हुआ है, लेकिन बैक साइड पे जो केप है वो बिल्कुल एक तरह से ही है। जो सक्सेसफुल वॉन्ड डिसीजन में अमल करने का इसके पास है, आपके पास वही वॉन्ड इसके पास है। मे बी कोई मोमेंटो है, कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसा सॉलिड है आपके पास एज अ सबूत कि आप किसी को भी बता सकते हैं, और ये आपको चुप कराने के लिए कह रहे हैं बिकॉज ये अपनी किसी विक्ट्री के करीब हैं और इन्होंने आपको शायद इसीलिए कहा होगा कि बस थोड़ा सा ये हो जाए, ये काम हो जाए, फलां हो जाए, ढमक हो जाए, फिर हो जाएगा। बट यू सीम्स लाइक यू सीम लाइक कि आपने जो है वो सक्सेस और विक्टोरियस हो जाएंगे आप। अब थर्ड पार्टी की एनर्जी, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि थर्ड पार्टी गलत है, या मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप सही हैं या आप गलत हैं। आपका ये इट इज़ अ मैटर ऑफ द मिड पर्सन जो बीच में होता है, उसने क्यों ये दो चीज़ें कर रखी हैं। और अक्सर लोग मुझसे खफा भी होते हैं कि आप थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। थर्ड पार्टी को भी क्या पता कि वो उसके साथ जो पर्सन है वो किसी दूसरे के साथ भी कुछ कर रहा है। तो फेयर बैलेंस तो पर्सन ने करना है ना, आप दोनों का कोई कसूर नहीं है। तो एनर्जी अगर किसी की आ रही है स्ट्रॉन्ग तो बताना ज़रूरी है। आप एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, आप ड्रेन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ सबसे ज़्यादा आपसे मांगे जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है थर्ड पार्टी की एनर्जी में? ये कंडीशन किस चीज़ की है? हेरोफेंट, कैन यू बिलीव इट? दोनों की रीडिंग में फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए हेरोफेंट का कार्ड, टॉरस एनर्जी नंबर 5। ये बंदा चक्रम है, बंदा या बंदी जो भी है, जो भी है। ये पर्सन रिलीजियस लोग नहीं होते, रिलीजियस मुल्ला टाइप लोग जिनका बड़ा नाम होता है, भाई ये बड़े हमारे पीर गद्दी नशीन और ये फलाना ढिमका है, ये कुछ इस तरह की शख्सियत है। तो इन्होंने आप पे भी अपना जादू चला रखा है, वहाँ पे भी जादू चला रखा है। एक बात नहीं तो ये पर्सन डेफिनेटली मैरिड ही है। आप सब खफा होंगे कि मैं मैरिड ही लोग, भाई देखिए ये आया है, ये यही इस हेरोफेंट का कार्ड यही शो करता है कि ये कमिटेड है ये पर्सन। अब ये इधर कमिटेड है, आपको कुछ कह रहा है, उधर कमिटेड है, इनको कुछ कह रहा है, बट ये पर्सन कमिटेड है। एंड आप तो शायद किसी और चीज़ पर एक्शन लेने वाले, यहाँ तो कंडीशन ही यही सेट, इसने कंडीशन सेट की हुई है और आपके पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि बाद में स्ट्रेंथ कार्ड है। ठीक है, हेरोफेंट वहाँ पर डिस्क्लोज होने का खौफ है। ठीक है, इनकी रेपुटेशन के डिस्क्लोज होने का खौफ है। थर्ड पार्टी की तरफ कमजोरी है कि अगर भांडा फूट गया तो क्या होगा। ये एक गोट जो है ना फंसी हुई है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज गाइड मी। ओह माय गॉड, आपकी रीडिंग 3 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू हो रही है और इनकी क्लैरिफायर में 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। दिस पर्सन, द थर्ड पर्सन, इसने ऑलरेडी कोई फैसला सुना दिया है आपके पर्सन को। आप अभी फैसला लेने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा एक्शन ले लिया है जिसको स्ट्रेंथ कार्ड कंप्लीट कर रहा है। यानी जो बहादुरी और दिलेरी, जो ताकत है आगे बढ़ जाने की, मूव ऑन कर जाने की, आगे चलने की, अपनी बात रखने की,
उसमें कोई ना कोई ऐसी बात कर ली गई है कि ये अगर हो सकता है तो ठीक है, वरना अपनी अपनी देखो। ठीक है, फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, कौन सी चीज़ है जो थर्ड पार्टी के पास ये फूल कार्ड आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई द एनर्जी। थर्ड पार्टी के पास ये फूल कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये लोग ऑनलाइन एक दूसरे को मिले हैं और ऑनलाइन ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जो मुझे नहीं पता कितनी मल्टीपल ऐप्स हैं जिसके थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। बट विद द पेज ऑफ सोर्स ऑनलाइन कनेक्शन है। इन लोग का काम कोई हो सकता है, ये लोग किसी फोरम पर मिले हैं, बट कोई ऐसी चीज़ टेक्निकली या टेक्नोलॉजी बेस या मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों का इंटरेक्शन या ये लोग रीयूनाइट हुए हैं और मामलात इन दोनों के दोबारा से इस तरह से शुरू हो गए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पे 2 ऑफ कप्स आया है, तो दैट मीन्स कि इन लोगों के रीयूनाइट होने के, यूनियन में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। नाउ आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू हैव बीन ट्रैप्ड। आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया जा चुका है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप क्या करेंगे। यहाँ पर जो ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं, वहाँ उनकी अपनी विल भी नज़र आ रही है, अपनी गोट फंसी भी नज़र आ रही है, वहाँ पर बहुत सारे मामला नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उधर का पलड़ा ज़्यादा भारी है। यहाँ इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, आई हैव नो क्लू, लेकिन इस तरफ जो है वो मामला बिल्कुल क्लियर है। तो यू वर्सेस थर्ड पार्टी में आपकी एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी बिल्कुल क्लियर, एक पर्सन को लेते हुए दोनों की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं कि दोनों की लाइफ में वो एक पर्सन या आप उस एक पर्सन को आप किस तरह डील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी किस तरह डील कर रही है। ठीक है, नाउ इन दिस एंटायर सिचुएशन डेफिनेटली ये एक मोमेंट है डिसीजन लेने का। तो अगर आपको ये जनरल रीडिंग में अपनी सिचुएशन मिलती भी नज़र आ रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर प्राइवेट रीडिंग टू गेट द गाइडेंस पर्टिकुलरली फॉर यू। आपको अपने लिए जो गाइडेंस चाहिए हो, अगर आपकी ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी तफसील मौजूद है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।